वेलकम बैक टू माय चॅनल। तो कशा आहात तुम्ही? तो जस्ट मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब बज चुके हैं 12। ओके। और 2 दिन से ना बहुत ही अच्छी सी बारिश हो रही है। क्लाइमेट ना बहुत ही अच्छा है, अभी ठंडा ठंडा लग रहा है। नाही जब पहिली इतले गरमी आता है बहुत नहीं आता मासे 2-3 दिवस आले बरे पाऊस पट्टा। ओके। और आज ना मैं आप लोगों की एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो जन्माष्टमी के दिन ना सब्जियाँ लेके आई थी ना, वैसे की वैसे सब्जियाँ फ्रिज में है। तो सोचा चलो आज खतखते बनाते हैं। सारी सब्जियां डाल के ना आज मैं खतखते बनाऊंगी। ओके। वो रेसिपी मैं आज शेयर करूंगी। ओके। उससे पहले आज फीस्ट है, तो विशिंग यू ऑल हैप्पी फीस्ट ऑफ मदर मैरी। ओके ना। आज ना ऋत्विक स्कूल से जल्दी आ गया है, उनको जल्दी छुटाया है आज। ओके। तो खतखते के लिए ना मैंने सारी चीज़ें जो है निकाल के रख दिया है। और खतखते के लिए ना ऐसा नहीं कि आपको स्पेसिफिक सब्जी डाल के ही वो बनाना है। जो आपके घर में सब्जी है ना, सब सब्जी मिला के ना वो खतखते बनाते हैं। गणपति के टाइम पे ना वो बनाते ही है। ओके। तो आप चाहे तो इसमें कच्चे पपाया भी डाल सकते हैं, चूर्ण, जो भी सब्जी, बाद में दूधी कीरे दाते कर सकते हो तुम्हें। तो मेरे पास जो भी सब्जियां थे ना फ्रिज में, मैंने बस वही डाला है। ओके। और मेरी मम्मी जिस तरह से बनाती है ना वही मैं शेयर करूँगी। अगर उसमें कुछ चेंजेस है ना, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके। तो सारे मैंने रेडी करके रखा है, वहाँ पे सब्जी वगैरह कट करके रख दिया है। ओके। तो चलो बनाते हैं खतखते। ओके। और आज शाम को हमें जाना है एक बर्थडे पार्टी के लिए। ऋतिक पापा का एक फ्रेंड है ना, उनके बेटी का बेटा फर्स्ट बर्थडे है। ओके। तो आज हमें बुलाया है, देखते हैं। जाने का तो प्लान नहीं है क्योंकि आज उनका इवेंट है। अगर इवेंट जो है जल्दी ख़त्म होता है तो हम जाएंगे। तो गिफ्ट वगैरह सब कुछ ला के रख दिया है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है इसके लिए। तो बोल रहे थे कि इवेंट जो है थोड़ा लेट ख़त्म हो जाएगा, तो देखते हैं। तो 9 से पहले अगर ख़त्म होता है तो हम लोग श्योर जाएंगे। ओके। तो देखते हैं कैसा क्या है। और तो मैंने ना अमेज़न से वो किट मंगवाया था ना, पेंट करने के लिए, मंडेला किट बोलते हैं उसको। वो मैंने ऑर्डर किया था ना, कल मैंने कुछ बनाया उसका, मैं दिखाती हूँ। शेल के ऊपर ना मैंने वो मंडेला आर्ट बनाया है। ओके। मैं आपको दिखाती हूँ। और नेक्स्ट टाइम ना मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी किस तरह से वो बनाते हैं। उतना मुझे आइडिया नहीं है, मैंने देख देख के सिखाया मैंने। तो जस्ट कल मैंने ना वो 3 शेल, और राउंड कलर के शेल्स मिलते हैं ना बीच पे, राउंड मतलब पातला रास्ता पे पतला रहता है, उसके ऊपर ना मैंने वो डिज़ाइन किया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं खतखते। तो खतखते बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे देखिए वटाना को यहाँ पे रात भर भिगो के रखा था। ओके। आप चाहे तो ग्रीन वटाना भी ले सकते हैं। ओके। और यहाँ पे देखिए सारे मैंने वेजिस लिया है। तो यहाँ पे ना मैंने आलू लिया है, भिंडी, ये वाली भिंडी मैंने लिया है। आप चाहे तो वो डार्क ग्रीन भिंडी होती है ना, वो भी आप ले सकते हैं। कैरेट, कॉलीफ्लावर, ड्रमस्टिक आणि शेंगा घातला हांवें, ये बीन्स आणि ये घोसाळे, और ये मूली। ओके। और यहाँ पे ना मैंने ये भी लिया है बैंगन। ओके। इसको ना मैंने पानी में डाल के रखा है क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं। ओके। जो सब्जी आपके पास अवेलेबल हो ना, उस सब्जी से ना आप खतखते बना सकते हैं। और यहाँ पे ना मैं टमाटर डालूँगी। टमाटर के, अगर आपको टमाटर नहीं डालना है तो आप इसके जगह पे ना सोला, ओके, कोकम भी डाल सकते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिया है खतखते बनाने के लिए। तो अब ना कुकर में ना ये सारी सब्जी डालते हैं। तो पहले डालते हैं वटाणे घाल, तो वटाणे घातला इथून। अब ना इसमें सारे वेजेस डालते हैं इसके अंदर। और ये सारी चीज़ों को ना मैं कुकर में डाल के एक सीटी लगाऊंगी। तो अब सारी चीज़ें ना इसमें डाल देते हैं। टमाटर में इसमें डालेंगे और बैंगन भी इसमें डालेंगे। बस हमें एक ही सीटी लगाना है। ओके। ज़्यादा हमें सीटी ना लगाइए, नहीं तो ना ये सब्जियां जो है ना ओवर कुक हो जाएंगे। तो अब इसमें डालते हैं नमक, तो अब इसमें डालते हैं पानी। सो हांगासर न्ही बया भाजी बुट्टा इतलं उदीक घातला। ओके। आता बंद करून आमका एक सीटी काढूंक जाय। ये तो मसाले के लिए ना यहाँ पे देखिए एक छोटा सा नारियल को ग्रेट किया है। अब इसे ना हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राय करना है। पळय स्कुलातून आयलो आनी इतलो न्ही ताका जॅम येता खंय, आनी आयल्या बरोबर कार्टून। हां न्ही येता, अभ्यास कर मरे नाका। हाँ टी वी पळय। तो ये देखिए, तो ये शेल है, मैंने यहाँ पे टेप लगाई है। शेल मिल जाते हैं बीच पर, तो इसको ना मैंने इस तरह से पेंट किया। इसको बोलते हैं मंडेला आर्ट, मंडेला आर्ट कहते हैं।
तो यहाँ पे ना मैंने 3 किया है, ये एक, और यहाँ पे ना मैंने इसको स्टिक किया है। तो और मैं बनाऊंगी, और ये जो यहाँ पे ना पूरे स्टिक करूँगी मैं। यहाँ पे एक बनाया है, ये एक है, और यहाँ पे एक है, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे ना मैं पूरे को पूरा स्टिक करूँगी बना के। और ये फ्लावर देखिए, हम लोग यहाँ पे गए थे ना हरे कृष्णा के प्रोग्राम में, तो वहाँ से लेके आई थी। जब भी आप फ्लावर लेके आते हो ना, पानी में थोड़ा सा शुगर डालिए, मुझे किसी ने बोला था ये, और ये रियली वर्क करता है यहाँ, इट वर्क्स। अभी देखिए बहुत तीन दिन हो गए। अभी देखिए फ्लावर देखिए बहुत ही अच्छा है, मतलब बिल्कुल भी ये सूखते नहीं है, एक 7-8 दिन तक ना बहुत ही अच्छे से रहता है। तो इसके अंदर ना, पानी के अंदर ना थोड़ा सा आप शुगर डालिए, जब भी आप फ्लावर लाते हो ना, तो इस तरह से आप रख सकते हैं, बहुत दिन से ना वो अच्छा रहता है। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए कोकोनट को ना अच्छे से फ्राय करके लिया है, बरे भाजून घेतला, ओके सोय। और यहाँ पे लिया है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और तो यहाँ पे ने 1.5 बड़े चम्मच गोवन गरम मसाला लिया है, ओके। तो मम्मी ने ना सब्जी को कुक करते वक्त टमाटर डाला है। अगर आपको टमाटर नहीं डालना है ना, आप इस वक्त ना टेमरिन डाल के ना इसको फाइन पेस्ट बना सकते हैं। तो मैं टेमरिन नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने टमाटर लिया है, ओके। अब इन सारी चीज़ों को ना मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके ना हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी जो है ना अच्छे से कुक हुआ है, मैंने ना सिर्फ एक ही सीटी निकाला है, एक सीटी से ना ये देखिए सारे अच्छे से कुक हुआ है, ओके। तो चलिए अब करते हैं अगला प्रोसेस। यहाँ पे एक बर्तन लिया है, अब इसमें डालते हैं तेल। तो 2-3 बड़े चम्मच ना हमें तेल डालना है। तो तेल ना यहाँ पे गर्म हुआ है, तो अब इसमें डालते थोड़ा सा हींग। तो अब डालते हैं सासवा यानी मस्टर्ड सीड्स, और साथ ही इसमें डालते हैं कड़ी पत्ता। ओके, तो अब इसमें डालते हैं सारे कुक किए हुए वेजीज। तो थोड़ा भाजी घाले इथून। ओके, तो अच्छे से इसे मिक्स करें। मिक्स किया है, ओके, लो फ्लेम पे। तो अब ना मसाला पेस्ट इसमें डालते हैं। बरे तक मिक्स करा। तो इसमें ना पानी ऐड नहीं किया है, जो सब्जियों को हमने कुक किया था ना वही पानी डाला है, ओके। जितना आपको गाढ़ा या पतला चाहिए ना उस हिसाब से आप पानी ऐड करें, ओके। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया है, ओके। अब इसको ना हल्का सा एक उबाल लाते हैं। पड्या खतखते बरे खतखता येला ये पे आस्ता हांगा खतखते बरे खतखता येला, ओके। तो हांगा खतखते रेडी आसा। तो फाइनल इसके ऊपर डालते हैं वो आयला वास घेवपाक, तो नाक बी लावशी हाका तुका आवडना वस्तू, ओके। तो फाइनल इसके ऊपर डालते हैं बारीक चॉप किया हुआ धनिया। ऋतु घालता खंय धनिया घाल, सावका सांग, हांगा हात लागतले, घाल। चल पुरो घाल। खतखते दे खतखते कितें तितून मरे सगळे मिक्स भाजी आसा, सामके हेल्दी ते खतखते। भेणे आसा, वांगी आसा, ड्रम तोंड पळय थंय म्हण सगळ्या। हां चल, ओके। तो हांगासर खतखते रेडी आसा, आनी न्ही गोवन गरम मसाला घालून केला न्ही, आहा बरोबर वास सुटला, टेस्टी जाला। चपाती वांगडा बरें जातलें, ओके। मागीर तुमकां खावून दाखयता हांव, मागीर टायम आसा मातसो। कितें रे असं नहीं, ओके। तो आप ट्राई करें खतखते, जो भी आपको वेजेस पसंद है आप डाल के खतखते बनाइए। दूधी, कच्चा पपाया आणि चूर्ण आणि खूप असे की घालतात, ओके। फिश करे, ओके। तो ट्राई करा तुम्ही, ओके। और इसमें कुछ ऐड करना है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ओके। जिस तरह से हमें पता है तो मैंने उस तरह से किया है, मेरी मम्मी ने, ओके। अगर इसमें कुछ ऐड करनी है कुछ चीज़ें तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करें, ओके। ये देखिए आ गए ऋतिक पापा, ऐकता आज खतखते केला, टेस्टी स्मेल बरं आहे ना सेम। हाँ खाऊन सांग कसे चालते खतखते। और ना मैंने ये फ्राई किया था, और आकाश भी है यहाँ पे खा रहा है, खाना खा रहा है, राव रे। और यहाँ पे ना मैंने ये फ्राई किया है, भाजी ना भाजी है, आणि भाजी करू नका म्हणशील
पण अरे ते सगळं मिक्स करून भाजी केला ना तुझी खतखते डिफरंट आहे सगळ्या भाज्या असलेले फ्रिजीन नी असलेले फ्रिजीन सगळे खतखते केला आणि दुकाने भाजी करपा आणि एक्स्ट्रा भाजी ना करतो मग भाजी खाऊन सांग कशा आले ते पहिला खतखते बरे झाला. इथेच हां. बरा. खा खाऊन सांग हम्म. बघायला बरा. ते घातला गोवन गरम मसाला बरा. हाँ ओके बना रखत करते तो जस्ट हम रेडी हो चुके हैं एक्चुअली ना टाइम हो चुका है 8:30 बज चुके हैं तो ऋतिक पापा ने इवेंट पे गए थे वो जस्ट ख़त्म हुआ है वो अभी पहुंच गए हैं तो अभी वो रेडी हो रहे हैं ओके तो आम्ही रेडी जाऊन बसला काय नाही रे आम्ही रेडी जाऊन बसला होय ओके तो बाहर ना हल्की सी बारिश हो रही है आज तो जब ऋतिक पापा रेडी होंगे ना जस्ट निकलते हैं ओके आज ऋतिक बाबा सेंट मारता आणि किती किती करत हा आयज पण हांव रेडी झाले फर्स्ट ओय मग 2 मिनिटाला येऊन आता 2 मिनिटं आले म्हणजे तर सेंटीमिंट काय मारूंक जाय तो मला सेंड. यो बी ना हे जरा. पय बरं मेकअप बिकअप करता राहून थंय आणि किती लायता तकलेर जेल ओय दवर तर ऋत्विक तो पळयतय वास पळयता आं तू ताका लायता दोगांना हिरो लाय आणि लाय थाप ताका तो यो लाव रेडी खंय धांवता डाव डाव डाव. सगळ्या हायत रे म्हण हॅलो. बरो हिरो आयज फिरायला ये. चल पाऊस. Three, two, one. All right, it's all right. Thank you so much. And now we're gonna have a simple energizer. Okay, सबको कडक energizer असतं. रंग सम सम ऐकलं ना? रंग सम सम. दोन्ही हात कडक, दोन्ही हात. रंग दोन्ही हात, दोन्ही हात. पुढे जायचं, पुढे जायचं. Just remember, you just have to do that shit, all right? You just have to do that. Don't say anything. 4. Audience, please clap as loud as you can this side. तो पावली आम्ही घरा रे ऋतिक आज हैप्पी हाँ उसको आज प्राइज मिला ना एक गेम में वो विन हो गया एक्चुअली वो गेम क्या था मालूम है मतलब 1 रुपये का नोट 1 रुपये नोट ना किसके पास होगा ना वो लेके आने का तो ऋतिक के पास था ये 1 रुपये का नोट तो उसको मिल गया कोम ना मारे और कोम का था किसके पास कोम है ना बैग में वो देने का मेरे पास तो कोम नहीं है ओके चल रावरा तुम दाखो पाक गिफ्ट ये रिटर्न गिफ्ट रे एक मिनट कार्ड कार्ड बिकी ना रिटर्न गिफ्ट आणि ये ना उसको गिफ्ट मिला है एक गेम में वो विन हो गया ये ओपन कर मरे किती रे चॉकलेट है ये अमूल का ओके तो हॅपी मरे ते काढ नका तू हे ते कलर पेन्सिल रबर असं होतं दवरूया नेक्स्ट टाइम यूज करूया काय ना ते हे ते कलर पेन्सिल हां आता रबर पेन्सिल सगळ्या दवर झाले शार्पनर कलर झाले हां ओके सर दवर हां ओके कुला हाँ खूब अच्छा ओके तो अब बज चुके 11:30 कल स्कूल है चल लिया ओके तो चलिए गाइस आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओए बाय कर।